तो चलिए आज बात करते हैं केदारनाथ यात्रा की। इस पवित्र सफर को आसान बनाने के लिए हम एक बहुत ही पॉपुलर 5 दिन का प्लान स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। केदारनाथ जाने का प्लान बन रहा है? अगर हाँ, तो ये पूरी जानकारी तैयारी को बहुत ही आसान बना देगी। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि ये 5 दिन का सफ़र दिखेगा कैसे। देखिए, सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना है, फिर वहां से सोनप्रयाग जाना है। तीसरे दिन मेन ट्रैक यानी केदारनाथ धाम तक की चढ़ाई। चौथे दिन वापस सोनप्रयाग उतरना है और 5वें दिन हरिद्वार से वापसी। सिंपल है ना? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सफर के पहले पड़ाव की, यानी हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंचने की। तो देखिए, पहले 2 दिन जो हैं वो पूरी तरह से सफर और एक्लिमेटाइजेशन के लिए हैं, मतलब माहौल में ढलने के लिए। पहले दिन हरिद्वार पहुंचना है। हरिद्वार एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है, तो ये यात्रा शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ रात को आराम करना बहुत ज़रूरी है। और फिर दूसरे दिन एकदम सुबह सुबह सोनप्रयाग के लिए निकलना होगा। और हाँ, ये जो सुबह 6 बजे निकलने की बात है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। सोचिए, इतनी सुबह निकलने का फ़ायदा ये है कि दिन के उजाले में ही सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। इससे क्या होगा, आगे की पूरी यात्रा बिना किसी हड़बड़ी के बिल्कुल प्लान के हिसाब से चलेगी। चलिए, अब आते हैं इस यात्रा के सबसे अहम और सबसे यादगार हिस्से पर। जी हाँ, वो 16 किलोमीटर की चढ़ाई जो सीधे बाबा केदार के धाम तक ले जाएगी। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह से एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। तो तीसरे दिन की सुबह और भी जल्दी शुरू होगी। जी, सुबह 4 बजे। करना यह है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए एक शेयर्ड टैक्सी, सुमो वगैरह मिल जाती है, वो लेनी होगी। क्योंकि गौरीकुंड ही वो जगह है जहां से पैदल यात्रा असल में शुरू होती है। तो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की कुल दूरी 16 किलोमीटर। हाँ, ये एक लंबा रास्ता है, तो इसके लिए अच्छी तैयारी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यात्रा में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है रामबाड़ा के बाद। जो लोग अक्सर ट्रैक करते हैं वो बताते हैं कि यहीं से असली चढ़ाई शुरू होती है। मतलब ऊंचाई तेजी से बढ़ती है, रास्ता थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, लेकिन सच कहूं तो रोमांच भी तो यहीं से बढ़ता है। और ये जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है, इसे पूरा करने में औसतन मतलब ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो समझ लीजिए कि ये एक पूरा दिन का सफ़र है। इसके लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तैयार रहना होगा। और ज़रा सोचिए, दिन भर की इस कठिन चढ़ाई, इस मेहनत का इनाम कितना बड़ा है। रात को बाबा केदार के धाम में ही रुकने का मौका मिलता है। ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। ठीक है, तो धाम पहुंच गए, अब बारी आती है दर्शन की और फिर वापसी की यात्रा की। तो चौथे दिन का प्लान क्या है? सुबह सुबह मंदिर में दर्शन करने हैं, यानी जिस पल का इंतजार था, बाबा केदार के पवित्र स्वरूप को देखने का अनुभव। दर्शन के बाद वापस सोनप्रयाग के लिए उतरना शुरू करना है और रात फिर सोनप्रयाग में ही बितानी है। और फिर आता है 5वां और आखिरी दिन। ये दिन है घर वापसी का। इस दिन सोनप्रयाग से वापस हरिद्वार लौटना है और बस इसी के साथ ये पवित्र यात्रा पूरी हो जाती है। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरे 5 दिन के प्लान पर नजर डाल लेते हैं। दिन 1 हरिद्वार आगमन, दिन 2 सोनप्रयाग यात्रा, दिन 3 सबसे जरूरी केदारनाथ ट्रैक, दिन 4 दर्शन और सोनप्रयाग वापसी, और दिन 5 हरिद्वार से प्रस्थान। एकदम सीधा और साफ। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की एक तय योजना इस आध्यात्मिक सफर को और भी सहज और यादगार बना सकती है? ये सोचने वाली बात है।